बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव था। नाम था धर्मपुर। गांव का नाम धर्म का था, लेकिन असल में यहां के लोग अक्सर अपनी मूर्खता के कारण परेशानियों में फंस जाया करते थे। धर्मपुर गांव में 5 भाई रहते थे। इनके नाम थे गोपाल, माधव, केशव, दामोदर और नारायण। ये पांचों भाई केवल संख्या में ही पूरे थे, बुद्धि में हमेशा पीछे रहते थे। गांव वाले उन्हें प्यार से नहीं बल्कि मजाक में कहते, 5 मूर्ख भाई। सबसे बड़ा था गोपाल। वह हमेशा सोचता कि वही सबसे समझदार है, लेकिन अक्सर छोटी छोटी बातों में फंस जाता। माधव था चालाक, खुद को सबसे तेज समझता। केशव पढ़ाई में माहिर था, लेकिन जीवन में हमेशा उलझन में रहता। दामोदर मजाकिया था, हर घटना में हंसता, कभी गंभीर नहीं होता। नारायण सबसे छोटा था, चुपचाप रहता, पर अंदर ही अंदर सब कुछ जानता समझता था। गांव वाले जब किसी समस्या के बारे में पूछते तो कहते, 5 भाइयों से पूछो, वही सटीक फैसला देंगे। और जब फैसला गलत होता तो हंसी रोक नहीं पाते। अरे, ये तो वही 5 मूर्ख हैं। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। अनाज की कमी से लोग परेशान थे। 5 भाइयों ने सोचा कि पास के नगर जाकर काम करेंगे। मां ने जाते समय कहा, बेटा, रास्ते में जो भी करो आपस में लड़ना मत और भगवान का नाम कभी मत भूलना। 5 ने हां कहा, लेकिन जैसे ही गांव की सीमा पार की, उनकी मूर्खता सामने आ गई। रास्ते में एक नदी आई। पानी कम था पर बहाव तेज। गोपाल बोला, पहले मैं गिन लेता हूं कि हम 5 हैं या नहीं। वह नदी पार करने की कोशिश करने लगा। चारों किनारे खड़े होकर उसे देख रहे थे। गोपाल ने गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, 4। वह घबरा गया। अरे, 5वां कहां गया? चारों ने जोर से चिल्लाया, हम तो 4 हैं, 5वां तो नदी में डूब गया। तभी एक साधु वहां से गुजरे। उनके चेहरे पर शांति थी। साधु ने पूछा, क्यों रो रहे हो बेटा? भाइयों ने कहा, हम 5 थे, अब 4 रह गए। साधु ने हल्की मुस्कान दी और कहा, जो स्वयं को गिनना भूल जाए वह दुनिया को कैसे गिनेगा? भाइयों को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी मूर्खता केवल हंसी का कारण नहीं है। साधु ने उन्हें अगले गांव भेजा और कहा कि सत्य और सेवा की परीक्षा अब भी शुरू हुई है। रास्ते में उन्होंने एक सुनसान धर्मशाला देखी। रात हो चुकी थी, ठंड बढ़ रही थी। दामोदर बोला, आज जो सबसे पहले सोएगा वही सबसे बुद्धिमान कहलाएगा। और 5 सो गए। रात में एक चोर आया और उनका सारा सामान उठाकर ले गया। सुबह जब आंखें खुली तो उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जीवन में मूर्खता कितनी भारी पड़ सकती है। नारायण ने धीरे से कहा, भगवान ने हमारी परीक्षा ली। अगली सुबह गांव के पुजारी ने उन्हें पास के साधु के पास भेजा। साधु ने 5 को 5 लकड़ियां दी और कहा, इन्हें बांधकर छत तक पहुंचाओ। 5 ने अलग अलग सोचा। गोपाल बोला, पहले बांधेंगे फिर उठाएंगे। माधव बोला, पहले उठाएंगे फिर बांधेंगे। केशव बोला, एक एक करके ले चलते हैं। दामोदर बोला, सब छोड़ो, आराम करते हैं। नारायण चुपचाप लकड़ियां जोड़ने लगा और बोला, 5 हाथ एक काम करें तो बोझ हल्का होता है। साधु मुस्कुराए। लकड़ियां पहली बार बिना गिरे छत तक पहुंच गईं। साधु बोले, मूर्खता तब तक रहती है जब तक अहंकार रहता है। दिन बीतते गए। 5 भाई नगर में मशहूर हो गए। लेकिन एक दिन नगर में भयंकर बाढ़ आई। सेठ का घर पानी में घिर गया। लोग डरकर भागने लगे। 5 भाई मंदिर की याद में ठहर गए। गोपाल बोला, अब नहीं भागेंगे। माधव बोला, अब सोचेंगे। केशव बोला, अब साथ रहेंगे। दामोदर बोला, अब हंसकर डर जीतेंगे। नारायण बोला, अब सेवा करेंगे। 5 ने रस्सियां बांधकर लोगों को बचाया। बच्चों को कंधे पर उठाया, बूढ़ों को सहारा दिया। जब बाढ़ उतरी तो नगर रो रहा था, लेकिन 5 भाई शांत थे। सेठ ने कहा, आज तुम मूर्ख नहीं, सेवक कहलाओगे। इसके बाद साधु ने अंतिम परीक्षा दी। 5 थालियां रखी। 4 में भोजन था, 5वीं खाली। साधु बोले, कोई अपनी थाली से मत खाए। भाइयों ने मिलकर अपने अपने थालियां बांट दी। खाली थाली भी सबको मिली और साधु मुस्कुराए। जो पहले देता है उसकी थाली सबसे पहले भरती है। 5 भाई की आंखों में आंसू थे। वे समझ गए कि सबसे बड़ी बुद्धिमानी सहयोग, सेवा और अहंकार का त्याग है।
वे अब कभी पुराने 5 मूर्ख भाई नहीं रहे। अब उनके गांव में नाम था 5 सेवक। धर्मपुर गांव में अब पांचों भाई, जो अब सेवक कहलाते थे, हर किसी की मदद करने लगे थे। लेकिन उनकी मूर्खता अब भी पूरी तरह नहीं गई थी। कभी कभी उनका अहंकार और जल्दबाजी पुराने दिन याद दिला देती। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के जंगल में एक खजाना छुपा है। खजाने की बात सुनकर पांचों भाई के चेहरे चमक उठे। गोपाल बोला, अगर हम वह खजाना ढूंढ लें तो पूरे गांव का सम्मान हमारा होगा। माधव ने कहा, सिर्फ सम्मान नहीं, सोने चांदी भी हमारा होगा। केशव ने श्लोकों के हवाले से कहा, धन मिलना भाग्य है, पर बुद्धि के बिना इसे खोना निश्चित है। दामोदर हंसते हुए बोला, चलो मजे करेंगे और अगर फंस गए तो हंसेंगे। नारायण ने चुपचाप योजना बनाना शुरू किया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। अगले दिन पांचों भाई जंगल में पहुंचे। जंगल घना और रहस्यमयी था। पंछियों की आवाज, हवा की सरसराहट और दूर से आती किसी जानवर की दहाड़, सब कुछ डरावना था। गोपाल बोला, देखो, सब कुछ शांत है, हमें डरने की जरूरत नहीं। माधव ने कहा, शांति अक्सर धोखा देती है। केशव ने लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू किया। दामोदर ने झाड़ियों में घुसकर मजाक करना शुरू किया। नारायण ने पेड़ों की छांव में खड़े होकर सबको चेताया, सावधान रहो, कुछ गड़बड़ है। तभी एक अचानक आवाज आई, कौन मेरे जंगल में आया है? पांचों भाई चौंक गए। गोपाल ने कहा, हम लोग बस खजाना ढूंढ रहे थे। आवाज आई, सिर्फ तुम 5 नहीं, यहां हर किसी को उसकी मूर्खता दिखती है। जंगल के पेड़ हिलने लगे और अचानक एक झरना उभर आया। झरने के पानी में 5 परछाइयां दिखाई दी, लेकिन यह उनकी परछाइयां नहीं थी। हर परछाई उनके अंदर छुपी असली मूर्खता दिखा रही थी। गोपाल अपनी परछाई देखकर दंग रह गया। वह देख रहा था कि कैसे उसने खुद को हमेशा सबसे बुद्धिमान समझा, जबकि हर काम में फंस गया। माधव की परछाई उसका खुदा हुआ चालाक चेहरा दिखा रही थी, जो हमेशा दूसरों को धोखा देने की कोशिश करता रहा। केशव की परछाई उसे किताबों में उलझा दिखा रही थी, लेकिन जीवन में निर्णय लेने में अक्षम। दामोदर की परछाई हंसते हुए गिरते हुए दिख रही थी, हर गंभीर मौके पर मजाक करने वाला। नारायण की परछाई चुप थी, लेकिन अंदर से घमंड और आलस्य की वजह से अपने भाइयों को रोक नहीं पा रहा था। भाइयों की सांसें तेज हो गई। गोपाल बोला, हमें यहां से भागना चाहिए। माधव ने कहा, नहीं, हमें यह समझना होगा। केशव ने कहा, ज्ञान केवल पढ़ाई से नहीं आता, इसे अनुभव से सीखना पड़ता है। दामोदर ने हंसते हुए कहा, खैर, अब मजा आना शुरू हुआ। नारायण ने कहा, चलो पहले सावधानी से खजाने तक पहुंचते हैं। जैसे ही पांचों आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि खजाने के पास एक पुराना मंदिर था। मंदिर में अजीब रोशनी थी और हवा में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। गोपाल बोला, यही खजाना होगा। माधव ने झट से दरवाजा खोला और अंदर देखा कि खजाना तो था, लेकिन उसके चारों ओर छलने वाले जाल बिछे हुए थे। पहली चाल में माधव फंस गया। दरवाजे से बाहर निकलते ही उसका पैर फिसलकर कीचड़ में गिर गया। दूसरे ही पल केशव ने अपनी बुद्धि दिखाने के लिए किताबों की मदद ली, लेकिन वह जाल में उलझ गया और हंसते हुए दामोदर को खींच लिया। दामोदर, जो हमेशा मजाक करता रहता था, इस बार असली डर में हंसते हंसते चीखने लगा। नारायण, जो चुपचाप खड़ा था, सिर्फ हाथ जोड़कर अपने भाइयों को खड़े करने में लग गया। गोपाल ने अपनी अहमियत दिखाने के लिए सारा जाल तोड़ने की कोशिश की, पर वह भी फंस गया और उसकी चोट लग गई। तभी साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ गए कि तुम्हारी मूर्खता केवल तुम्हारी हंसी का कारण नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा भी बन सकती है। अगर अब तुम सीख ना सको तो यह खजाना तुम्हारे लिए कभी सुख नहीं देगा। भाइयों ने पहली बार अपने अहंकार को समझा। साधु ने उन्हें हाथ पकड़कर खड़े होने में मदद की और धीरे धीरे उन्होंने साथ मिलकर खजाना सुरक्षित बाहर निकाला। खजाने के पन्नों पर लिखा था, सच्चा खजाना वह है जो दूसरों के लिए किया गया काम और ज्ञान जिसे अनुभव से समझा गया। इस घटना के बाद पांचों भाई अब गांव लौटे, लेकिन अब तक उनकी कहानी सिर्फ मजेदार भूलों और डर की थी।
असली मजा, ट्विस्ट और सीख अब आने वाला था, क्योंकि पांचों भाई को सभी गांव वालों के सामने अपनी सेवा, बुद्धि और संयम दिखाना था। पांचों भाई अब गांव लौट चुके थे, लेकिन उनका नाम अब पांच मूर्ख भाई नहीं रहा। गांव वाले उन्हें अब पांच सेवक कहने लगे, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद गांव में खबर आई कि गांव के पास एक जंगल में भयंकर भूत दिखाई दे रहा है। हर रात लोग वहां से डर कर लौटते। गोपाल ने कहा, भूत से डरेंगे नहीं, हम पांच हैं, सात हैं और अब सेवक भी हैं। माधव बोला, सिर्फ हिम्मत ही काफी नहीं, समझदारी भी जरूरी है। केशव ने कहा, सत्य और ज्ञान के बिना डर हमेशा रहेगा। दामोदर ने हंसते हुए कहा, अगर डर आए तो हंसेंगे और भूत को भी हंसाएंगे। नारायण ने चुपचाप योजना बनाई और पांचों ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, अंधेरा बढ़ने लगा और हवा में अजीब सरसराहट गूंजने लगी। पेड़ हिलने लगे और हर जगह छायाएं खेल रही थीं। गोपाल ने कहा, देखो, डर की कोई वजह नहीं, ये सब हवा और परछाइयां हैं। लेकिन माधव ने देखा कि छायाओं की हर चाल उनकी मूर्खताओं की याद दिला रही थी। केशव ने कहा, इस बार हम अकेले नहीं, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। तभी सामने से अचानक एक भूत प्रकट हुआ, लेकिन यह कोई साधारण भूत नहीं था। इसका चेहरा उनके पुराने कामों की मूर्खता से बना था। गोपाल की मूर्खता, माधव की चालाकी, केशव की पढ़ाई की नाकामी, दामोदर की हंसी की कमी और नारायण का छुपा हुआ अहंकार, सब कुछ उसमें झलक रहा था। भूत ने कहा, जो स्वयं की भूलों को नहीं समझता, वह दूसरों को कैसे बचा सकता है? पहली बार पांचों भाई सच में डर गए। गोपाल ने कहा, हमें मिलकर ही इसका सामना करना होगा। माधव ने कहा, अब कोई चालाकी नहीं चलेगी, केवल ईमानदारी और सहयोग। केशव ने कहा, अगर हम मिलकर निर्णय लें तो यह भूत हमारे पास नहीं टिक सकेगा। दामोदर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर डर आए तो हंसेंगे, डर नहीं। नारायण ने चुपचाप पांचों का हाथ पकड़ा और कहा, हम साथ हैं, यही हमारी ताकत है। भूत ने फिर एक झटका दिया। जंगल के बीच में एक खाई खुल गई। गोपाल फिसलने लगा। माधव ने उसे बचाया। केशव ने गहरी खाई से अपनी बुद्धि दिखाते हुए रस्सियां बांधी। दामोदर हंसते हुए खाई के पार कूद गया। नारायण ने सभी की देखभाल करते हुए पांचों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। भूत धीरे धीरे उनकी समझ और संयम देखकर शांत हो गया और फिर अचानक गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। पांचों भाई ने महसूस किया कि डर केवल अज्ञान और अहंकार का परिणाम होता है। जो अपनी भूलों को पहचान लेता है, वही सच्चा साहसी बनता है। गांव लौटकर पांचों भाई ने लोगों को जंगल में हुए हर घटना की सीख दी। गोपाल ने कहा, हिम्मत और आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। माधव ने कहा, चालाकी से कुछ नहीं, केवल ईमानदारी से सफलता मिलती है। केशव ने कहा, ज्ञान केवल पढ़ाई में नहीं, अनुभव में है। दामोदर ने कहा, हंसी और मजाक जीवन में जरूरी है, पर गंभीरता भी। नारायण ने कहा, सेवा और सहयोग से हम सच्चे समझदार बनते हैं। पांचों भाई अब गांव के हीरो बन गए। सभी उन्हें सम्मान से देखते और उनके उदाहरण से बच्चे सीखते कि मूर्खता केवल हंसी का कारण नहीं, जीवन की परीक्षा भी है। समय बीता, पांचों भाई वृद्ध हुए, लेकिन उनकी कहानी हर गांव वाले को याद रही। गांव के मंदिर में उनकी प्रतिमा लगी, जिसमें पांच भाई हाथ में दीपक लिए खड़े थे। दीपक से प्रकाश गिरता और गांव वालों को बताता, सच्ची बुद्धि और शक्ति सेवा, सहयोग और अहंकार का त्याग में है। और इस तरह पांच मूर्ख भाई, जो कभी केवल मजाक का कारण थे, अब पांच ज्ञानी सेवक बन गए। उनकी कहानी हर आने वाली पीढ़ी को याद रहे कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना केवल ज्ञान, सेवा और सच्चाई है। सीख, मूर्खता केवल ज्ञान की कमी नहीं, अहंकार की उपज होती है। जो दूसरों को पहले नहीं देखता, वह सच्चा साहसी नहीं बन सकता। सेवा और सहयोग सबसे बड़ी शक्ति है। जो देना सीखता है, वही सच्ची समझदारी हासिल करता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल स्टोरी वाली यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।